नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। हमारे राज्य में जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप मक्का की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्य को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। जैसे आपको पता है कि मक्के की जो फसल है वो 1.5 से 2 माह की हो चुकी है और इस पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी वर्तमान समय की जो समस्या किसान भाइयों के समक्ष आ रही होगी वो है खरपतवार की। तो खरपतवार किसी भी फसल की उत्पादकता में कितनी हानि पहुंचा सकता है ये आप सभी जानते हैं। तो इसको नियंत्रण के लिए अगर आपने रीच फरो मेथड से मक्का की बुआई की है तो जो बीच में जगह जो रहती है उसमें आप हैंड हो के माध्यम से या रोपा कुल्फा भी चला सकते हैं जिससे खरपतवार नियंत्रण हो जाए। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो आपकी जल धारण क्षमता जो है बढ़ जाती है और मिट्टी में वायु का संचार जो है बढ़ जाता है और फसलों में मिट्टी भी चढ़ जाती है। किसान भाइयों, मक्का की फसल में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो खड़ी फसल में यूरिया का पहला छिड़काव 20 से 25 दिनों पर, दूसरा छिड़काव 40 से 55 दिनों पर, तीसरा छिड़काव 65 से 70 दिनों पर और चौथा छिड़काव फसल में मंजर आते समय करें ताकि फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं मक्का की फसल में जल प्रबंधन की। तो वर्तमान जो है बारिश का मौसम है तो इसमें ज़्यादातर तो आपको सिंचाई नहीं लगती, लेकिन जैसे लंबा ड्राई स्पेल कहीं हो गया, अगर 10 से 15 दिन के अंतराल में अगर बारिश हो रही है या थोड़ी बहुत ही हो रही है तो आप इसमें निरंतर नमी बनाए रखें और जल निकास का भी उचित आप प्रबंध करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मक्का का जो मुख्य कीट है वो है फाल आर्मी वर्म। तो ये एक ऐसा कीट है जो मक्का की फसल में बुआई से हार्वेस्टिंग तक मतलब कटाई तक जो है ये कीट फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कीट मादा अपने जीवन काल में करीब 1 से 2000 अंडे दे सकती है। यह कीट झुंड में आक्रमण कर पूरी फसल को कुछ ही समय में नष्ट करने की क्षमता रखता है। फाल आर्मी वर्म का जीवन चक्र ग्रीष्म काल में लगभग 30 दिनों का, बसंत ऋतु में जीवन काल 60 दिनों का हो जाता है और शीतकाल में बढ़कर 80 से 90 दिनों का होता है। मौसम के अनुसार इस कीट की कई पीढ़ियां होती हैं। तो इसकी जो है मुख्य पहचान ये है कि ये काले भूरे रंग के धारीदार कीट होते हैं, इल्लियां होते हैं और खेत में देखेंगे तो पूरे खेत में ये फैल जाते हैं और जो मक्का की फसल की जो मुख्य पोंगली है उसमें ये छुप के बैठे रहते हैं और वो भी बिल्कुल काटी हुई और सूखी हुई दिखाई देती है। अंडों से निकली छोटी छोटी इल्लियां पत्तियों के हरे भाग को खुरच खुरच कर खाती हैं। फलस्वरूप पत्तियों में सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। इल्लियां पौधों की पोगली के अंदर छुपी रहती हैं। बड़ी इल्लियां पत्तियों को खाकर उसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े गोल छेद कर नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसकी जो है नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हम टी या वाई आकार की खूंटी 50 से 60 प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि चिड़िया जैसे बैठती है तो वो इस कीट को खाती रहती है। तो ये थोड़ा सा एक उसमें छोटी अवस्था तक ही, मतलब जब फसल जो है घुटनों के नीचे तक हो तब अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद फिर इसे उखाड़ दें। यांत्रिक विधि के तौर पर सायंकाल में 7 से 9 बजे तक 3 से 4 की संख्या में प्रकाश प्रपंच एवं 6 से 8 की संख्या में बर्ड पर्चर प्रति एकड़ लगाना चाहिए।
इन कीटों से बचाव के लिए फसलों की निगरानी एवं सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए। अंड परजीवी 2 से 5 ट्राइकोग्रामा कार्ड एवं टेलोनोमस रेमस का प्रयोग अंडा देने की अवस्था में करने से इनकी संख्या की बढ़ोतरी में रोक लगाई जा सकती है। NPV 250 LE, नोमेरिया रिलाई आदि जैविक कीटनाशकों का समय से छिड़काव करना अधिक प्रभावशाली होता है। ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारी, जो कि मक्का की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन लेने में आपकी थोड़ी मदद करेगी।